डॉक्टर के सख्त निर्देश के मुताबिक मीरा आराम कर रही थी, लेकिन सास को यह मंजूर नहीं था। उसने ताना मारा, क्या समय आ गया है? बहू आराम कर रही है और सास उसकी सेवा में लगी है। राजेश ने सुन लिया और अगले ही दिन एक नौकरानी रख ली, लेकिन सास का गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ। कुछ दिन बाद राजेश की छोटी बहन रश्मि घर आई। रश्मि भी गर्भवती थी। राजेश को अचानक ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और उसके जाते ही सास फिर शुरू हो गई। मीरा, रश्मि को आम बहुत पसंद है, काट के दे दो। मीरा, उसके लिए उसका मनपसंद खाना बना दो। मीरा, रश्मि का कमरा साफ कर दो। मीरा चुपचाप सब करती रही। डिलीवरी की तारीखें पास थी। एक दिन मीरा झाड़ू लगा रही थी दरवाजे के पास, तभी पेट में तेज दर्द उठा। उसकी चीख निकल गई। उसी वक्त राजेश घर लौटा, दौड़कर मीरा को थामा। उसी पल सास भी बाहर भागी और बोली, राजेश जल्दी आ, रश्मि को लेबर पेन शुरू हो गया है। राजेश ने दोनों को और मां को भी कार में बिठाया और सीधे अस्पताल ले गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करते हुए राजेश ने मां से पूछा, मां, आपने फिर मीरा से काम क्यों करवाया? डॉक्टर ने मना किया था। सास बोली, बेटा, मैं मीरा की भलाई के लिए करवा रही थी। काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। तभी डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, दोनों मां और बच्चे स्वस्थ हैं। मीरा की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और रश्मि की सी सेक्शन। राजेश मां की ओर मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद मां, मीरा की इतनी देखभाल की कि उसका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। काश आपने अपनी बेटी रश्मि की भी इतनी ही देखभाल की होती तो शायद उसकी भी सिजेरियन नहीं होती। सास की आंखों में पश्चाताप था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि बहू हो या बेटी, गर्भवती स्त्री को सुकून और सम्मान मिलना चाहिए। निष्कर्ष, हर औरत को इंसान समझो, बहू और बेटी में फर्क मत रखो। देखभाल और इज्जत दो। रिश्ते तभी सच्चे बनते हैं